हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी शिक्षा में आप सबका स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो आज हम देखेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स में आपका चल रहा है अभ्यास 8 प्रश्नावली 8A चल रहा है ना। प्रश्नावली 8A में आप 15 तक क्वेश्चन देख चुके हैं। अब आप देखेंगे 16 से क्वेश्चन, ठीक है। 16 वाला देखिएगा सोल्यूशन क्या है। पहले आप क्वेश्चन को देखिए। यदि लिखा गया है, यदि कास ए इक्वल टू 1/√2, कास ए इक्वल टू दिया गया है, कास ए इक्वल टू दिया गया है 1/√2। उसके बाद क्या कह रहा है, साइन बी इक्वल टू दिया गया है, साइन बी इक्वल टू दिया गया है √3/2। साइन बी इक्वल टू दिया गया है √3/2। तो निम्नलिखित का मान याद कीजिए। तो साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी का मान ज्ञात करना है ना। तो देखिए यहाँ से देखो, कास ए का मान दिया गया है 1/√2, ठीक है। तो ये हो जाएगा कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण के, ठीक। तो यहाँ पर आप एक त्रिभुज बनाएंगे और जो कोण होगा वह क्या हो जाएगा, जो कोण होगा वह ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा कास ए का मान दिया गया है 1/√2। तो आधार का मान 1 है, आधार का मान 1 है, कर्ण का मान क्या है, √2 है। तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, जो कर्ण का वर्ग होता है वह शेष दो समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आप कह सकते हो यहाँ से आपको बीसी का मान याद करना है। तो बीसी बराबर बीसी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एसी का स्क्वायर, ठीक है। एसी का स्क्वायर माइनस हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा बी सी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए सी का मान दिया गया √2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2 - 1 बी सी का स्क्वायर। तो बी सी बराबर हो जाएगी कितना, देखिएगा यहाँ से 2 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ से आप बी सी इक्वल टू हो जाएगा √1। तो बी सी बराबर हो जाएगा क्या, पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बी सी बराबर क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ से आप साइन ए का मान निकालेंगे, ठीक है। साइन ए इक्वल टू हो जाएगा, साइन ए बराबर होता है क्या, लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन ए इक्वल टू हो जाएगा क्या, लंब। लंब कितना है, 1 है, कर्ण कितना है, अपान √, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन ए का मान आ गया। अब यहाँ से आप ये तो कास ए का मान दिया गया है, कास ए का मान दिया गया है, आप साइन ए का मान निकाले हो। अब साइन बी का मान दिया गया है, आप कास बी का मान निकालोगे। उसके बाद सभी का मान इसी में रख देंगे तो आंसर को प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा इसमें भी एक त्रिभुज बनाया जाएगा, ठीक। एक समकोण त्रिभुज बनाया जाएगा यहाँ से, ठीक है। देखिएगा ए यहाँ पर बी जो है वह कोण होगा, ठीक है। उसके बाद सी हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिएगा साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण के, ठीक है। तो लंब कितना है, √3 है, और कर्ण कितना है, 2 है। आपको क्या ज्ञात करना है, बीसी मतलब आधार ज्ञात करना है। तो बीसी का वर्ग बराबर होता है ए बी का वर्ग मतलब कर्ण का वर्ग माइनस हो जाएगा ए सी का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2 का वर्ग माइनस हो जाएगा √3 का वर्ग। उसके बाद देखो 2 का वर्ग क्या होगा, 4 होगा, √3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 में से 3 घटाओगे तो 1 आएगा। तो बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 के, बी सी बराबर हो जाएगा √1 के, बराबर हो जाएगा किसके, 1 के। तो इसका मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आप यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, कास बी का मान निकाल सकते हैं। कास बी बराबर होता है आधार बटे कर्ण के। तो कास बी बराबर हो जाएगा यहाँ पर आधार कितना है, 1 है, कर्ण कितना है, 2 है, 1 बटे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे। इसके बाद देखिएगा अब हम यहाँ पर मान रखेंगे साइन ए का मान देखिए आप निकाले हो 1/√2 है। उसके बाद कास बी का मान आप यहाँ पर निकाले हो 1/2 इंटू हो जाएगा ये, प्लस कास ए का मान, ठीक है, दिया गया है, कास ए का मान दिया गया है 1/√2, ठीक है, इंटू हो जाएगा कास बी का मान, साइन बी का मान आप दिया गया है साइन बी का मान। तो साइन बी का मान कितना है, √3/2 है, ठीक। अब यहाँ से देखिएगा 1/2√2 हो जाएगा प्लस √3/2√2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस √3/2√2 हो जाएगा, ठीक है, ठीक। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा 17 वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 17 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए दिया गया है 4/5, ऑप्शन बी दिया गया है 3/5, ऑप्शन सी दिया गया है 4/3, ऑप्शन डी दिया गया है 5/4। तो देखिएगा tan थीटा बराबर दिया गया है, tan थीटा बराबर दिया गया है क्या, 3/4 है। आपसे क्या पूछ रहा है, tan थीटा बराबर क्या है, 3/4 है। आपसे क्या पूछ रहा है, cos थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, आपसे cos थीटा का मान पूछ रहा है, आपसे cos थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिएगा एक हम त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी का, ए बी सी। यहाँ पर जो कोण होगा वह क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। देखिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार के। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार के। तो लंब क्या आ जाएगा 3, आधार क्या हो जाएगा 4, ठीक है। आपको कर्ण याद करना है। ए सी का वर्ग बराबर हो जाएगा ए बी का वर्ग लंब का वर्ग प्लस हो जाएगा
आधार BC का वर्ग, ठीक है। तो ये हो जाएगा AB कितना है 3 है, तो 3 का वर्ग प्लस हो जाएगा BC कितना है 4 है, 4 का वर्ग, तो यहाँ से 3 3 9 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। AC का वर्ग, AC का वर्ग बराबर हो जाएगा कितना 16 9 कितना हो जाएगा 25। तो AC देखिएगा AC बराबर हो जाएगा AC इक्वल टू हो जाएगा √25 के, तो हो जाएगा AC इक्वल टू कितना 5 के। AC का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे cos थीटा का मान पूछ रहा है। तो cos थीटा बराबर होता है क्या, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़ के। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं cos थीटा इक्वल टू आधार का मान कितना है 4 है, कड़ का मान कितना है 5 है। तो 4/5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम चलेंगे 18 के सोल्यूशन पर। 18 के सोल्यूशन पर देखिएगा 18 का आंसर क्या होगा। तो 18 वाला क्वेश्चन देखिएगा, यदि cos A इक्वल टू 4/5 है तो सिद्ध कीजिए कि tan A अपान 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू sin A अपान sec A होता है, ठीक है। तो cos A इक्वल टू दिया गया है, देखिएगा cos A इक्वल टू दिया गया है कितना, cos A इक्वल टू है 4/5 है। और सिद्ध करना है आपको क्या सिद्ध करना है, tan A अपान 1 प्लस tan स्क्वायर A, tan A अपान 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू है sin A अपान sec A, sin A अपान क्या है sec A। देखिएगा अब देखिए cos A बराबर दिया गया है 4/5 है, तो हम यहाँ से tan A का वैल्यू निकालेंगे ना, tan A का वैल्यू निकालेंगे और sin A का वैल्यू निकालेंगे और sec A का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिएगा जो कोड होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ABC, ठीक है। ये कोड हो जाएगा ए, ठीक है। अब यहाँ से देखो आप जानते हो कि cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़ के, ठीक है। आधार क्या होगा 4 हो जाएगा, कड़ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसके बाद BC का मान, लंब का मान ज्ञात करोगे तो BC का वर्ग बराबर होता है क्या, मतलब कि कड़ का वर्ग AC का वर्ग माइनस हो जाता है AB का वर्ग आधार के वर्ग के, ठीक है। तो हो जाएगा 5 का वर्ग, क्या हो जाएगा 5 का वर्ग माइनस हो जाएगा AB कितना है 4 का वर्ग, 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, ठीक है। तो BC का वर्ग, तो BC का वर्ग बराबर हो जाएगा 25 में से 16 घटाओगे क्या आएगा 9, तो BC बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 9, BC कष्ट हो जाएगा 3 के। तो ये 3 क्या आ जाएगा BC का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप निकालेंगे, क्या निकालेंगे आप देखिएगा, यहाँ से आप निकालेंगे tan A का मान, उसके बाद sin A का मान और sec A का मान, ठीक है। सभी का मान निकाल करके इसी में रख दीजिएगा और इसके इक्वल बना लीजिएगा। देखिए tan A बराबर होता है लंब बटे आधार के, तो लंब बटे आधार, लंब क्या है 3/4 के हो जाएगा tan A, ठीक है। 3/4 के हो जाएगा, लंब बटे आधार होता है। और sin A बराबर होता है लंब बटे कड़ के, तो लंब कितना है, लंब है 3 के, कड़ कितना है 5, ठीक है। लंब 3, कड़ क्या हो जाएगा 5। sec A बराबर होता है, sec जो होता है वह cos का उल्टा होता है, कड़ बटे आधार हो जाएगा। तो कड़ कितना है 5 है, आधार कितना है 4 है, ठीक है। तो 5/4 हो जाएगा, सभी का मान इसी में रखिएगा। तो ये हो जाएगा देखिएगा tan A क्या है, tan A अपान 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू दिया गया है sin A अपान sec A, ये सिद्ध करना है आपको। तो tan A का मान क्या है 3/4/1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर, यहाँ से sin A का वैल्यू है 3/5 बटे हो जाएगा, sec A का वैल्यू क्या दिया गया है 5/4 है, ठीक है। देखिएगा 3/4 बटे हो जाएगा, यहाँ से 1 प्लस 3 3 9 4 चौक 16 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इक्वल टू हो जाएगा 3/5 इंटू हो जाएगा, देखिए ये इंटू जब करेंगे तो ये पलट जाएगा, हो जाएगा 4/5 के, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से हो जाएगा 3/4 अपान 16 प्लस 19, 16 प्लस 9/16 हो जाएगा इक्वल्स टू, देखिएगा यहाँ से 4 3 12 बटे हो जाएगा 5 × 25 के, ठीक है। देखिए 3/4 अपान हो जाएगा 16 9 25 हो जाएगा 25/16 के, ठीक है, इक्वल्स टू 12 बटे कितना है 25 के। अब यहाँ देखिए 3/4 इंटू, जब इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगी संख्या, 16 बटे क्या हो जाएगा 25 के, 4 चौक 16 हो जाएगा, देखिएगा बराबर 12/25 के। तो ये हो जाएगा 4 3 12, 12/25 बराबर हो जाएगा 12/25 के। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू है राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा 19 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, 19 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि sin थीटा बराबर 1/2 तो सिद्ध कीजिए कि 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा इक्वल टू 1 है ना। देखिए sin थीटा बराबर दिया गया है 1/2 है, ठीक है। तो सिद्ध करने के लिए कह रहा है, सिद्ध करना है क्या 3 sin थीटा, सिद्ध करना है 3 sin थीटा माइनस
माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 1, यही सिद्ध करना है। तो देखिएगा सिद्ध करते हैं। तो देखिएगा साइन थीटा का मान रखिएगा 3 इंटू 1/2 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 1/2 का होल क्यूब हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 सिद्ध करना है। ठीक, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड। देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं और राइट हैंड साइड सिद्ध कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये है। हो जाएगा 3 इंटू 1/2 माइनस 4 इंटू 1/2 का होल क्यूब, क्योंकि साइन थीटा का मान क्या है? 1/2 होल क्यूब हो जाएगा। तो 3/2 हो जाएगा, माइनस देखिए 4 इंटू 1 देखिए 8 हो जाएगा। ठीक है, क्यूब करोगे तो क्या आएगा? 8 हो जाएगा। 2 चौक 8 हो जाएगा, सॉरी 4 दूना 8 हो जाएगा। तो 3/2 माइनस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से 3 माइनस 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2/2 के, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया क्या? राइट हैंड साइड के। ठीक है, उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन 20 क्वेश्चन का सलूशन देख लीजिएगा। ठीक है, 20 का सलूशन देखिए। 20 क्वेश्चन 20 में क्या है? यदि साइन ए इक्वल टू 1/3 हो, यदि साइन ए इक्वल टू दिया गया है कि 1/3 हो, साइन ए इक्वल टू 1/3, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कास ए कोसेक ए, कास ए कोसेक ए प्लस क्या ज्ञात करना है? कास ए कोसेक ए, कोसेक ए प्लस कास ए कोसेक ए प्लस टेन ए सेक ए। क्या पूछा है? टेन ए सेक ए। ठीक है, चलिए देखते हैं। साइन ए का मान दिया गया है और कास ए कोसेक ए टेन ए सेक ए प्लस है। ठीक है, यहाँ पर इसका मान पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से एक त्रिभुज बनाया जाएगा ना, एक समकोण त्रिभुज बनाया जाएगा, जिसका कोण जो होगा वह ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ से कोण क्या होगा? ए होगा। तो आप जानते हो कि साइन थीटा बराबर होता है कि लंब बटे क्या होता है? कर्ण होता है। तो लंब क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा आप ए बी का मान जैसे निकालोगे तो ये होगा कर्ण का वर्ग मतलब ए सी का वर्ग माइनस हो जाएगा बी सी के वर्ग के। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग 3 है, 3 का वर्ग माइनस हो जाएगा 1 का वर्ग। देखिएगा 3 3 9 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। 9 में से 1 घटाओगे क्या आएगा? 8। ठीक है, तो ए बी का वर्ग जो होगा वह कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 8 के, और इसे आप लिख सकते हो ए बी इक्वल टू 2√2 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 2√2 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये कोई क्या आएगा? 2√2 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया? 2√2 हो गया। देखिए यहाँ पर आपको देखिए कास ए का वैल्यू दिया गया है, आपको निकालना है कोसेक ए, और क्या निकालना है? सेक ए, और क्या निकालना है? टेन ए। टेन ए का वैल्यू निकालना है। देखिए कोसेक के बराबर क्या होता है? साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है ना। तो हो जाएगा लंब बटे ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब के। ठीक है, क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब के। तो ये हो जाएगा कर्ण कितना है? कर्ण 3 है, बटे लंब कितना है? 1। ठीक है, 3 बटे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सेक ए, सेक ए का वैल्यू कॉस का उल्टा होता है ना। ठीक है, कॉस का उल्टा होता है। यहाँ पर पहले आप कॉस का वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण के। तो आधार हो जाएगा 2√2 बटे कर्ण। कर्ण कितना है? 3 है। 2√2 इंटू 3 हो जाएगा, सॉरी 2√2/3 हो जाएगा ना। और सेक ए इक्वल टू होता है कर्ण बटे आधार की। तो कर्ण क्या हो जाएगा? 3/2√2 हो जाएगा। ठीक है, सेक ए का वैल्यू आ जाएगा। और टेन ए इक्वल टू होता है लंब बटे आधार के, लंब बटे देखिएगा लंब बटे आधार के हो जाएगा 1/2√2 हो जाएगा। ठीक है, लंब बटे आधार के सभी का वैल्यू रख दीजिएगा यहाँ पर। तो देखिएगा कास ए का वैल्यू जब रखोगे तो कास ए का वैल्यू क्या है? 2√2/3 इंटू हो जाएगा कोसेक ए का वैल्यू है 3/1 प्लस हो जाएगा टेन ए का वैल्यू है 1/2√2। ठीक है, उसके बाद सेक ए, ठीक है, सेक ए का वैल्यू है इंटू 3/2√2। ठीक है, सेक ए का वैल्यू है क्या? 3/2√2। चलिए यहाँ से हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, 2√2 प्लस 3 देखिएगा 2 2 जा 4, 4 इंटू 2 हो जाएगा। √2 का √2 करोगे तो 8 आएगा। तो 2√2 प्लस हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। देखिएगा 8 दूनी 16, 16√2 प्लस हो जाएगा 3 किसके? 8 के। देखिएगा 16√2 प्लस 3/8, यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।